केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश में कोरोना से 24 घंटे में 40 मौतें और 1540 नए केस। पालघर मॉब लिंचिंग, साधु की हत्या से संघ भी नाराज, कार्रवाई की मांग। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 113। कोरोना वार्ड में बच्चे डरे तो डॉक्टर खेलने लगे अंताक्षरी और तंबोला। सीएम योगी के पिता के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, पत्र लिखकर बोले वो एक गौरव पुरुष थे। पुलिस की पहुंच से दूर मौलाना साद का एक और ऑडियो, मुसलमानों से किया आह्वान। जबलपुर से भागा कोरोना संक्रमित जावेद, नरसिंहपुर में गिरफ्तार। तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट, अमेरिका में ओवरफ्लो की स्थिति के चलते निगेटिव में पहुंचा रेट। वुहान में अमेरिकी जांच टीम को चीन नहीं देगा प्रवेश, ट्रंप की मांग खारिज। मुंबई में 53 पत्रकार हुए संक्रमित, 171 लोगों का लिया गया था सैंपल। 2 दिन में 1800 रुपए कम हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। ट्विटर पर यूजर्स ने पूछा सही बताना कितना दिया पीएम फंड में, शाहरुख ने दिया जवाब। मां बबीता के 72वें जन्मदिन पर करीना कपूर ने शेयर की थ्रोबैक फोटो, लिखा हैप्पी बर्थडे क्वीन। गप्टिल ने चहल को हिंदी में दी गाली, गेंदबाज ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया स्क्रीनशॉट। और सचिन तेंदुलकर ने खुद काटे अपने बाल। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 17,656 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार शाम को जारी आंकड़ों में कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 559 मौतें हुई हैं और वर्तमान में कुल 14,255 व्यक्ति महामारी से संक्रमित है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,540 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र के पालघर में झूना अखाड़े के 2 साधुओं की पीट कर निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बयान जारी करके घटना की निंदा की है और वास्तविक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले बीजेपी नेताओं और संत समाज ने भी इस घटना पर आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 96 से 113 हो गई है। राज्य में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव 22 मार्च को पाया गया था। इसके बाद राज्य में लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है। बिहार शरीफ में सोमवार को 17 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिससे बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या शतक के पार करके 113 हो गई है। सीवान के 29 पॉजिटिवों की संख्या के बाद बिहार शरीफ में संक्रमितों की संख्या 28 हो गई है। आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय की सुपर स्पेशलिटी विंग के कोरोना पॉजिटिव वार्ड में कुशलगढ़ बांसवाड़ा के 2 से 13 साल के 10 संक्रमित बच्चे भर्ती है। इसमें 2, 4 और 5 साल की 3 बच्चियां, 6 से 13 साल के 5 बच्चे और 2 बच्चियां शामिल है। इन बच्चों को जब कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया तो ये रोने लगे, क्योंकि इन्हें परिजनों से भी नहीं मिलने दिया गया। ये बच्चे इतने घबरा गए थे कि 2 दिन तक इन्होंने नींद नहीं ली, न खाना खा सके। बच्चे घबराने की वजह से ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आने, भूख कम लगने, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने जैसी समस्याओं से परेशान हो गए थे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर R.L. सुमन बताते हैं कि बच्चों को इस दहशत से निकालने के लिए तंबोला खेलने, अंतराक्षरी के साथ पहेली बूझने, ड्राइंग के जरिए कुछ उन्हें खुश किया गया। बच्चों को खुश करने के लिए वार्ड में तैनात डॉक्टर बच्चों के साथ खेलते भी हैं। इसी का नतीजा है कि अब बच्चे खुश और स्वस्थ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। पत्र में पीएम ने लिखा है, आनंद सिंह बिष्ट के जीवन की सार्थकता का अनुभव हमें सार्वजनिक जीवन में आप जैसे विलक्षण तत्वज्ञानी के सानिध्य से होता है। आप जैसे यशस्वी और कर्मठ पुत्र के पिता के रूप में वे एक गौरव पुरुष थे।
तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने फिर से ऑडियो जारी किया है। मौलाना साद की ओर से कल सोमवार को भी नया ऑडियो संदेश जारी किया गया। उसकी इस ऑडियो में रमजान से जुड़ी बातों का जिक्र है। अपने इस नए ऑडियो संदेश में मौलाना साद ने रमजान में मुसलमानों से घर में रहकर इबादत करने की अपील की है। मौलाना साद ने अपने वीडियो में तरावी के दौरान भी मस्जिदों में ना जाने की अपील की है। मौलाना ने सभी लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल से रविवार दोपहर भागा इंदौर का कोरोना संक्रमित और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बंदी जावेद पुत्र नासिर खान निवासी चंदन नगर इंदौर सोमवार सुबह नरसिंहपुर रायसेन सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया। जावेद पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसे पुनः जबलपुर लाया गया है। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के लिए सोमवार का दिन अब तक के लिए सबसे खराब रहा। कच्चे तेल की कीमतों में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। WTI का वायदा भाव सोमवार को 3.70% बैरल के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसा कच्चे तेल की मांग में आई भारी कमी की वजह से हुआ। अमेरिकी टीम कोरोना वायरस के प्रमुख केंद्र रहे चीन के वुहान में जांच के लिए नहीं जा पाएगी। इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की थी, लेकिन बीजिंग ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। चीन ने दो टूक कह दिया है कि अन्य देशों की तरह वह भी कोरोना वायरस का पीड़ित है, आपराधिक नहीं है। दरअसल अमेरिका इस बात की जांच में जुटा है कि क्या यह घातक वायरस वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला था। बृहन मुंबई नगर निगम ने बताया है कि मुंबई में 53 पत्रकारों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। फील्ड में काम कर रहे 171 लोगों का कोरोना टेस्ट लिया गया था, जिसमें फोटोग्राफर, कैमरामैन और रिपोर्टर शामिल थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 1553 नए मामले आए हैं। वैश्विक बाजार में गिरावट के बाद घरेलू बाजार में भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। MCX पर जून वायदा बाजार का भाव 0.5% यानी 235 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरकर 45,500 रुपये के स्तर पर आ गया। इसके पहले सत्र में भी सोने के भाव में करीब 1,600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई थी। इस प्रकार 2 दिनों में करीब 1,800 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। भले ही वो कुछ समय से फिल्मों में नहीं दिखाई दिए, लेकिन कहीं से भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। शाहरुख एक्टिंग के अलावा अपनी दरियादिली और हाजिर जवाबी के लिए भी मशहूर है। अक्सर वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से संवाद करते रहते हैं। हाल ही में एक बार फिर उन्होंने ट्विटर पर आस्क SRK सेशन रखा। इस दौरान फैंस ने उनसे कई अजीबोगरीब सवाल पूछे। फैंस के सवालों पर शाहरुख खान ने मजेदार तरीके से उनका जवाब दिया। इन सवालों के बीच एक यूजर्स ने शाहरुख खान से उनके डोनेशन के बारे में सवाल पूछा। यूजर्स ने लिखा, शाहरुख सर सही बताना कितना पैसा दिया है आपने PM फंड में। शाहरुख ने जवाब में लिखा, सच में खजांची है क्या। एक फैंस ने शाहरुख खान से कोरोना पर बनाए सलमान खान के गाने के बारे में पूछा। उन्होंने लिखा, सलमान खान ने अपना नया गाना कोरोना ना रिलीज किया। इस गाने को खुद सलमान ने ही गाया है, क्या आपने वो गाना सुना। शाहरुख खान ने जवाब दिया, भाई कमाल का सिंगल है और सिंगर है। करीना कपूर खान ने अपनी मां बबीता के जन्मदिन पर उनकी एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस फोटो में बबीता अपने पति रणधीर कपूर के साथ नजर आ रही है। फोटो में दोनों का रेट्रो लुक नजर आ रहा है। रणधीर जहां स्ट्राइप शर्ट पहने दिख रहे हैं, वहीं बबीता सल्फर शर्ट और बड़े सन ग्लासेस में नजर आ रही है। करीना ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे क्वीन। कोरोना वायरस के कारण भले ही क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया के लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। यजुवेंद्र चहल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और वह अपने फैंस को हंसाते रहते हैं। दरअसल यजुवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पेज पर न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल के एक मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस पोस्ट को देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि मार्टिन गप्टिल ने चहल को मैसेंजर पर हिंदी में गाली दी थी। इसके बाद चहल ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है।
कोरोना वायरस की वजह से लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन का सामना कर रही है। क्रिकेट के सभी टूर्नामेंट रद्द या स्थगित हो चुके हैं। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद आईपीएल 2020 को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सभी खिलाड़ी अपने घरों में फैंस के साथ वक्त बिता रहे हैं। इस दौरान एक क्रिकेटर वर्कआउट के साथ साथ घर के काम भी करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मास्टर ब्लास्टर ने भी खुद अपने बाल काटकर नया लुक दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 2013 में क्रिकेट से संन्यास लिया था। बावजूद इसके उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने खुद को नया लुक दिया। फैंस को सचिन का यह लुक काफी पसंद आया है और उन्होंने मास्टर ब्लास्टर के इस फोटो पर अपना रिएक्शन दिया है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।